सेल क्या है? कोशिका। कोशिका। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या होगा? साइटो। ठीक है, सबका बायोलॉजिकल नाम है। तो सेल का भी, कोशिका भी अपना बायोलॉजिकल नाम है साइटो। जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक, संरचनात्मक मतलब क्या समझे? उसका संरचना, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, संरचना, किसी भी चीज का संरचना होगा ही, और यदि संरचना होगा, ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें वो स्वयं कार्य करेगा, लेकिन सजीव वस्तु में जो भी होती है लिविंग थिंग्स, उसमें कार्य करने की क्षमता होता है। तो संरचना के साथ साथ क्या होगा? कार्यात्मक। तो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक क्या है? इकाई है। हेलो, ध्यान दो। हेलो, इकाई में क्या समझे? ये इकाई शब्द क्यों लगा हुआ है? सबसे छोटा। इकाई मतलब क्या है? एक तरह से एक डिपार्टमेंट होता है। इकाई मतलब कंप्लीट यूनिट, कंप्लीट यूनिट। जैसे तो लोग कभी हॉस्पिटल गए हो? यस सर। तो हॉस्पिटल गए हो तो उसमें यदि न्यूरोलॉजी है तो उसका पार्ट्स अलग होगा। शल्य चिकित्सा में जाओगे तो शल्य चिकित्सा मतलब हड्डी टूटने जुटने से संबंधित होता है। अब हड्डी टूटेगा तो क्या करोगे? डिलीवरी वाला वार्ड में चल जाओगे? नहीं ना। तो डिलीवरी वाला वार्ड में जब जाओगे तो वहां नहीं देखोगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा हुआ है, वहां नहीं मिलेगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ मिलेगा? शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा में नहीं मिलेगा। तो कंप्लीट एक यूनिट होता है कि इस डिपार्टमेंट में मतलब वहां हड्डी से संबंधित सारा काम होगा। ठीक है, तो ये कोशिका क्या है? अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट है। कहने का मतलब है कि अपना जीवन का रक्षा, पोषण, श्वसन सब अपने आप में करता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? इकाई। है ना। देखो, कॉपी में लिख लेना बहुत बड़ी बहादुरी बात नहीं है, समझना बहुत बहादुरी की बात है। तो यहाँ समझ गए। अब बनावट के आधार पर कोशिका कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक। तो कार्बनिक में कौन कौन आते हैं? क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये चारों से मिलकर क्या बनाता है? कोशिका बनाता है। लेकिन अकार्बनिक में क्या आएगा? जल और जल। जैसे हम लोग जानते हैं H2O होता है, उसमें कार्बन कहीं होता है क्या? नहीं। लेकिन ये सब प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलती है। ठीक है, कार्बन अकार्बनिक में जल और खनिज। तो कोशिका का आकार का बात करते हैं कि आखिर कोशिका का आकार होता कैसा है? इसका एक कल्पना, एक अवधारणा तो आएगा ना। ठीक है, वहां ये लड़का क्या तुम कर रहा है? तुम्हें को बोल रहे हैं, बहुत ठुकाएगा। ध्यान से समझो, समझने के लिए आए ना। तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोसेल, है ना। तो माइक्रोसेल कहलाता है सबसे छोटा, है ना। सबसे छोटा को माइक्रोसेल कहा जाता है। लेकिन उसमें उस सेल का नाम क्या है? उस कोशिका का नाम होगा न्यूरोन्यूक्लियस। साइज कितना है? 0.03 माइक्रोमीटर। और अब आते हैं कि मानव शरीर का जो कोशिका पाया जाता है उसका व्यास कितना होता है? तो उसका व्यास होता है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, है ना। 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है पता है किसी को? 1 माइक्रोमीटर एक अधिक अंडा है, एक अंडा है तो उसका 10 लाख टुकड़ा करो। कितना लाख? 10 लाख।
तो उसको कहते हैं 1 माइक्रोमीटर। मतलब कितना छोटा से छोटा होगा इसका कल्पना भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो उतना उतना छोटा से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है वो व्यास, क्या है? डायमीटर, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, है ना, यही मस्तिष्क है। ब्रेन जिसको क्या बोला जाता है? ब्रेन। तो ब्रेन की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर। न्यूरॉन की लंबाई 1 मीटर। मानव शरीर में कोशिका की संख्या कितनी है? जितना आदमी का वजन होगा उस पर 10 पर पावर 15 से गुना कर दो, ठीक। ये हम देखे, किताब को लोग रीड करके देखे, ये लिखा हुआ नहीं है, कहीं मिला नहीं, लेकिन इसको सर्चिंग करके हम लिखे, ठीक है। अपने अनुसार आकार बदलने वाला कोशिका क्या है? अमीबा, ठीक है। वो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको बाहरी कोशिका भित्ति कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, बाहरी झिल्ली, उसी से वो अपना भोजन पदार्थ वगैरह का निर्माण करता है, खाद्य धान्य का निर्माण करता है, और वो करता है क्या? भोजन करता है। तो अपना अनुसार से आकार बदलता है। मानव शरीर में भी अपना आकार बदलने का होता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत में जो कुछ सेल पाए जाते हैं जो अपने अनुसार आकार बदलते हैं, उसका नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, है ना। अब क्लासिफिकेशन यदि करते हैं सेल का, तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कैस्कोग्राफ मशीन से पेड़ पौधों को जीवित घोषित किया था कौन? जगदीश चंद्र बोस, है ना। वो भारत के महान वैज्ञानिक थे, ठीक है। हाँ, महान वैज्ञानिक, ठीक है। और बायोलॉजी को अध्ययन की दृष्टि से जूलॉजी और बॉटनी में बांटा गया। इसका अलग डिपार्टमेंट नहीं होता है। सब कोलंबस कॉलेज जाओगे ना, तो बॉटनी डिपार्टमेंट अलग मिलेगा, जूलॉजी डिपार्टमेंट अलग मिलेगा। जैसे आर्ट्स लगता है ना जी, है ना, तो आर्ट्स में सब एक ही हो जाता है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट अलग रहता है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग रहता है ना। तो उसी तरह से तो जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, बायोलॉजी मतलब वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। 1665 ईस्वी में कहानी शुरुआत होती है, जब रॉबर्ट हुक ने इसका खोज किया था। कहाँ किया था पता है? गौर की छाल में। लेकिन कहाँ, कौन सा लैबोरेटरी? नहीं पता। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। कहाँ? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। देखो, हर बार जब रिवीजन होता है तो थोड़ा कुछ न कुछ बात आ ही जाता है, ठीक है। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पत्तियों से ये छल्ले पर, वो छाल जो होता है उस पर किया था। तो वो कोई भी छाल जो है ना, पेड़ का या पौधा का जो ऊपर वाला छाल है, तो मृत कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। तो मृत कोशिका का खोज किए थे 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने, है ना। कंफ्यूज नहीं करना, ये हुक है, ये हॉक है। हुक हा, मृत जीवित, हुक हा, मृत जीवित कोशिका का खोज किया कौन? तो कोशिका सिद्धांत का अब बात है कि वो खोज कर देने से तो बहुत सारी बातें नहीं आएंगी, उसका सिद्धांत कुछ होता है ना। कौन से रूल्स को पालन करते हैं, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत का किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन एवं स्वान, दो वैज्ञानिकों ने दिया, है ना। और उन्होंने कहा कि कोशिका जो रचना होता है वो बूंदिया का गोला होता है, एक तरह से लड्डू का निर्माण जिस तरह से बूंदियों के छोटे छोटे दानों से मिलकर बना होता है, उसी तरह से
ठीक है, तो ये ऊतक बना, ऊतक के बाद अंग। हाँ, तो वो लड्डू क्या कहलाए? एक तरह से ऊतक कहलाए, है ना। तो शरीर में जो हमारा अंग है वो भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न तत्व है। अब बताओ, पैर का जो तलवा का ऊतक है और जो गाल का ये चमड़ी का ऊतक है, दोनों का एक ही होगा? नहीं होगा। यहाँ थोड़ा सॉफ्ट होगा, यहाँ कठोर होगा, ठीक है। तो भिन्न भिन्न जगहों का जो कोशिका ऊतक जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। समझ रहे हैं ना? अब भिन्न भिन्न ऊतक जब मिल जाते हैं, जब ऊतक का एक समूह बन जाता है, जैसे हाथ में बहुत सारे जैसे पेशीय ऊतक है ना, हाथ के जितने ऊतक है मिल गए तो एक अंग का निर्माण बनाया, तो अंग हो गया, है ना। आंख, नाक, है ना, मुंह, ये सब हमारा क्या है? अंग, बॉडी है। त्वचा, तो त्वचा भी एक विशेष ऊतकों से मिलकर बना है, तो क्या कहलाया वो? अंगों से मिलकर शरीर। ठीक है। यहाँ उदाहरण दिए, वातावरण से लिया गया है। जिस तरह से दीवार, कमरा, मकान होता है, उसी तरह से उसकी भी कहानी चलती है। तो 5 बन गया।